तो मेरे को कोई इतना वो नहीं था कि मेरे को तेरे पास्ट के बारे में कुछ पता हो, कोई ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी. बट मेरी टीम ने पुल अप किया डॉक्यूमेंट, तो इट टर्न्स आउट कि यू वर बुलीड एज अ किड एंड यू वर बुलीड फॉर बीइंग very fair. मतलब, and yeah, that just sounds weird. It's weird. I know it sounds. I don't think you're being truthful about it. No. It's like I grew up in Andhra Pradesh, then became Telangana. ठीक है, तो see, गोरे वाले निकल यहाँ से. यही ठीक है. देख, जो बुलिंग होती है ना, वो कभी कलर की नहीं होती. बुलिंग होती है कौन अलग है सबसे. अगर सब गोरे हैं और एक काला है तो उसकी गांड मार दी जाएगी बचपने में, ठीक है. या सब एक भाषा बोलते हैं, एक बंदा नहीं बोलता, तो इट्स जस्ट दे फील लाइक एन आउटसाइडर एंड वैसा जोन. तो मैं गया कॉलेज, मतलब स्कूल में, आई वाज द मोस्ट डिफरेंट गाय इन द स्कूल. ठीक है, वो स्कूल जो था बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल था. अच्छा. एंड मेरे पापा मम्मी कैसे, तो मैंने देखा है हाउ दे अफोर्डेड इवन दैट स्कूल. लाइक इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव फॉर अस एट दैट टाइम. एंड आई हैव सीन कि मेरे पापा मम्मी कहीं से ऐसे अलमारियों से पैसे निकाल रहे हैं, कैश रख रहे हैं, नीचे 50,000 रुपये बना रहे हैं, जोड़ रहे हैं. कोई वो बुगनी बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हो तुम उसको? गुल्लक तोड़ के पैसे निकाल के जोड़ के अगले दिन फीस भर रहे हैं हम एडमिशन की, क्योंकि लास्ट डेट है. तो उस जोन में, बिकॉज माई फादर इज़ अ वेरी एजुकेशन एंड ये सब उनको था कि मैं नहीं कर पाया कंप्लीट, क्योंकि कश्मीर में जो भी हुआ मेरे साथ, तो मेरा बेटे को सब मिलना चाहिए. ऑल्दो ही कुड नॉट afford it, he like it was very sad but he did his best. अब मैं वो स्कूल में एंटर किया हूँ, ठीक है, और मैं इतने बड़े स्कूल में सडनली एंटर किया हूँ. मैं बहुत ही कोने में गांव में एक स्कूल में जाता था, एकदम ही आइसोलेटेड. एक रामोजी फिल्म सिटी करके एक एरिया है. हाँ, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद, एकदम ही कोने में है हैदराबाद के. उधर एक स्कूल था. मैं उधर एक जगह पढ़ता था, बहुत आइसोलेटेड फ्रॉम द होल हैदराबाद. आई हैड नो आइडिया व्हाट हैदराबाद इज एंड व्हाट इट इज. ठीक है, तो जो भी उस मेरे पापा की कंपनी में थे वो सब पढ़ते थे वहाँ पे. तो व्हेन आई वेंट टू दिस स्कूल, सडनली आई एम एक्सपोज टू पीपल हु हैव लॉट ऑफ मनी इन देयर फैमिली, बिगड़े हुए बच्चे, सुट्टा उट्टा मार रहे, गाली देते खुल के. तो इट वॉज जस्ट अ कल्चर शॉक फॉर मी. आई वॉज अ वेरी स्वीट संस्कारी किड. नमस्ते, पैर छू लो के घर पे कोई आ रहा है, बड़ा happy to see guests. Oh, अरे अंकल आए. You know, I was that kid. Suddenly I go to the school. First day I sit next to a guy. He looks at me and goes, तेरी माँ की चूत. And I am like, what? ये भी होता है? ये क्या था? ये क्यों था? ये क्या बोल रहा है? And you know, like I still remember that scene so well कि मैं स्कूल में एंटर किया क्लास में, और मैं एक ही आदमी था जिसके बाजू में कोई नहीं बैठा था. And that day I realized why. ठीक है, तो मैं जाके उधर ही बैठा हूँ. उसने मेरी गाड़ मारी, इतना हरामी. तेलुगु में गाली नहीं दी? नहीं, वो हैदराबादी हिंदी था इसकी. तो मतलब इट वाज जस्ट, ठीक है, इतना मेरे को उसने हरामी तरीके से ट्रीट किया ना, फॉर नो रीजन. अभी हंसी आ रही है, तब मेरी गांड फट जाती थी उसको देख के मेरी गांड फट जाती थी. वो क्या एक दिन क्या किया पता है? एक दिन उसने मेरे को अननेसेसरली, मैं बैठा हूँ, मैं अगले दिन उसके शिफ्ट हो गया, उसके आगे में बैठ गया मैं. तो वो पीछे था, वो आया, टीचर पीछे मुड़ी ब्लैक बोर्ड की तरफ, वो स्केल आया मेटल वाली, और फट करके मारा मेरे को यहाँ पे. मेरे को लगी, मैंने पीछे मुड़ा तो वो हंसने लग गया वो. तो मैंने मैडम को कंप्लेन कर दिया, मैडम, तो मेरे से पहले मैडम समवेयर ना हिट मी विद द स्केल बोल दिया उसने. और मेरी गांड फट गई कि बहनचोद, अब ऐसा भी होता है. तो भाई चाल चल रही है. तो मैं चेस वहीं से शुरू हुई मेरी. ठीक है, तो मैडम बोल रही है कि ये क्यों किया. तो मैं कह रहा हूँ, मैम नहीं इसने मुझे मारा. वो कह रहा है नहीं इसने मुझे मारा. तो मैम ने कहा तुम दोनों काउंसलर पे ले आओ, इनको काउंसलर पे ले जाओ. वो मुझे हमें काउंसलिंग पे ले गई. मेरे को अभी तक याद है, दैट वन इंसिडेंट चेंज माई माइंड. ऐसे हो गया उस इंसिडेंट के बाद में. वो काउंसलर के पास हम गए, और मैं सोच रहा हूँ मैं ऐसी गांड फाड़ दूंगा आज. ठीक है, मतलब मैं तो क्लीन भाषा में सोच रहा हूँ यही चीज़ कि मैं तो इसके लगा दूंगा आज, काउंसलर को सब बता दूंगा मैं, इसने मुझे मारा स्केल से, मैं निशान भी दिखा दूंगा, सब दिखा दूंगा. इतने में हम गए काउंसलर के अंदर. जैसे हम अंदर आए ना, ये साला रोने लग गया भाई. ये रोने लग गया. इसने पता नहीं खुद को मारा क्या किया, यहाँ निशान दिखा रहा है, मैडम लुक ही हिट मी, और रो रहा है फूट के. और मेरी गांड फट गई. मैं बोल रहा हूँ बहन चोद, इस लेवल का मैनिपुलेटर, वो भी 7th में. ठीक है, और मैं भी रो रहा हूँ वहाँ पे, हम दोनों रो रहे हैं. अब मैडम के पीओवी से है कि बहन की लड़ाई हो गई होगी, सी करो, उन्हें हैंडशेक कराया, हमारा गया. हम बाहर निकले, मैंने उसको देखा, उसने मेरे को देखा, और हम हंसने लग गए जोर से. बहन तू भी हंसने लग गया? हंसी तेरे मन में चोट लग गई उस दिन, क्योंकि मुझे आई कुड नॉट बिलीव द फकिंग गाय हाउ ही पुल्ड दिस ऑफ. ठीक है, I started laughing like anything and he started laughing me. He gave me a high five, he left and he bullied me again next day. तो उसको आउट कर दे, उसका नाम बता दे कैमरे पे. कर दे भाई. वैसे तूने पता बात सही करी, तूने यहीं से चेस सीखा, क्योंकि ब्लैक व्हाइट वाला भी सीन है. मतलब नहीं, वो तो था गोरा ही, पर इट वाज मोर अबाउट आई वाज द मोस्ट डिफरेंट किड. तो समझ रहा है कि मैं बहुत ही स्वीट किड, वेरी हम्बल बैकग्राउंड किड, एंड
मेरे को भाषा नहीं आती थी, ठीक है। फिर मैंने भाषा सीखी भाई, तेलुगु मेरे को पूरी, मैं लिख सकता हूँ तेलुगु पूरी। तू लिखेगा भी, मेरे को क्या पता तूने लिखी है। अरे मतलब सब आज जिसको पता है, तलकट्टू दीर्घम, गुड़ी गुड़ी दीर्घम सब आता है मेरे को, मात्राएं मेरे को प्रॉपर तेलुगु आती है। तो मैं 3 साल आगे सीखी मेरे को कि बहनचोद मैं शायद इनकी भाषा सीख लूं तो ये मुझे अच्छे से ट्रीट करे, लेकिन बहनचोद उन्होंने तब तक दोस्त बना लिए थे तो तब तक वो सर्कल हो गए होंगे। अब मैं उनकी भाषा सीख लिया, अब समझ भी आ रहा है क्या बोल रहे हैं मेरे को। अब गांड और लग रही कि मैं लेजिबली बुलीड हूं, अब तो समझ भी रहा है मेरे को यार, ये तो माँ की गाली दे रहा है भाई। पहले तो कम से कम कुछ बोल के मेरे को हंसते थे। फिर एक सब्जेक्ट आया हिस्ट्री में, उसमें कोई गोरी वाली रानी थी, फिर ऐसे ही गोरी वाली रानी, छक्का हिजड़ा कुछ बन गया। देन तो एकदम ही आई वॉज द इजिएस्ट पंचिंग बैग इन द क्लास एंड आई हैड लाइक फकिंग no defense. I was not equipped to say anything back. I would try and fail. They would laugh at me. So then I just gave in, and then I started laughing whenever they used to bully me. I started playing along to show that I'm cool, but inside I used to feel fucked. I remember I used to cry in the bus, and when I used to come down, my mom would be standing there, and I could not tell her because I've seen how they have put me to school. तो मैं एकदम आंसू पहुंच के मम्मी यार कैसा दिन, मैं कहा क्या दिन था यार मम्मी, क्या दिन गया आज तो बेस्ट दिन था एकदम. It was like that. So that somehow kind of helped me maybe become this guy where I can manage my feelings, where I can talk to you, where I can show you something else, but inside I'm feeling something else, you won't even realize. That started from there. तो उसके बाद life changed in 11th. So 7th, 8th, 9th, 10th, fucking horrible, mentally draining years. Used to fucking get afraid of going to school, but could not say no because I have seen, and dad was also like, भाई वो डांट रहे मार रहे स्कूल में, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, चीज़ सब क्यों नहीं कर रहे. Can't tell him because just afraid. Maybe I should have, but I was afraid if I tell him they'll go to school, मेरी और गांड मारेंगे बेंच चो फट्टू बाप को बुला लिया, because they were very वो वाले यार kids. I know हाँ. तो मेरे को हुआ ही नहीं हैंडल. फिर 11th लाइफ चेंजर, क्योंकि मेरे को एक बंदा मिला प्रॉपर रजत दलाल कैरेक्टर. ठीक है, बहुत अच्छा लगा रजत दलाल का नाम सुन के. प्रॉपर कैरेक्टर कि डोंट मेस विद दिस गाय, ही विल, ये खाली है, ये खा जाएगा ये बंदा ना. खाली भी खा भी जाएगा ये बंदा, जस्ट टू बी नाइस टू हिम टाइप गाय. ठीक है, उसको क्या था इंटरेस्ट, उसको बड़ा शौक था इस बारे में कि वो फोटोशूट करता था खेतों में जाके. 4-5 लौंडे ले जाता था अपने साथ और गाड़ी एक हायर कर लेता था, एक बड़ी महंगी रॉयल एनफील्ड हायर कर लेता था. उस पर खड़े हो गया ऐसे फोटो, फिर कवर फोटो डालता था, फेसबुक पर डालता था, फिर उसको सब कमेंट करते थे भाई भाई क्रेजी था फोटो भाई लेट्स गो फाइट. और उसको शौक था, वो अच्छे ना कुछ कूल इंग्लिश कैप्शन लिखता था वो. ठीक है, तो एक दिन मैंने ऐसे उसकी फोटो देख ली, कोई ऐसे ही ना, तो मुझे ऐसा ही था, तो मैंने उसको मैसेज कर दिया कि भाई ये कैप्शन में ना आपकी ये स्पेलिंग गलत है, ये ग्रामर इसका ऐसे होना चाहिए तो सही हो जाएगा. तो उसको पसंद आ गया, तो उसने मुझे घर ही बुला लिया, कह रहा है कल क्या कर रहा है, घर आ जा, मैं स्कूल के पास ही रहता हूँ. तो मैं उसके स्कूल के पास उसका घर था, मैं वहीं चला गया ना. तो उसने मुझसे बात की, दोस्ती की. उसने कहा ये फोटो है मेरी, इसका कुछ कैप्शन है क्या तेरे पास. तो मैंने ना कहीं से एकदम गूगल किया और मैं उसको मस्त कैप्शन दिया, थ्रो मी टू द वुल्व्स एंड आई विल कम बैक लीडिंग द पैक. कोट तक याद है मेरे को अभी तक. ठीक है, उसकी गांड फट गई. उसने क्या मतलब है इसका, मैं क्या मतलब मैंने कहा कि भाई वीडियो में फेंको, मैं झुंड लेके आओ शोध भाई, तू मेरा भाई है आज से, तो किसने बोला कुछ मैं गांड फाड़ दूँ उसकी, तेरे कुछ भी किसने बोला. मैं कहा पक्का कह रहा है, मैं कहा भाई अब आएगा मजा. ठीक है, और मेरा क्या था ना, मैं जब 7th 8th 9th 10th जो मेरे वो ईयर्स थे, बीटी वाले ईयर्स थे, मैं बहुत एमिनेम सुना था उस वक्त, क्योंकि मेरे को फील होता था कि भैन चो वाइट गाय वो, मतलब दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट. उसका तो कॉन्टेक्स्ट था, पर मैं तो बचपन में मेरे तो वही, तो मैं फुल वो सब सुन रहा हूँ, किलस रहा हूँ, पर मेरी वोकैबुलरी अच्छी हो गई थी इंग्लिश की, ये सब सुन के, तो मैं अच्छी इंग्लिश में बात कर पाता था ना उससे. तो फिर मैं उसको कैप्शन वैप्शन देता था, सब देता था, और कहीं क्रेडिट भी नहीं मांगता था, मैं कमेंट करता था वो नाइस कैप्शन, वाओ क्रेजी, थम्स अप वाला ये. हाँ. तो फिर एक दिन 11th में मेरे से किसी ने लड़ाई कर ली, और बहुत होता था वहाँ पे ना, तो इसने लड़ाई कर ली, इसने मेरे पे कुछ फेंक के मारा, वो कंपास बॉक्स था ना, वापस उसके चप्पल एक मार दी. एक पहली बार लाइफ में मैंने थप्पड़ मार दिया उसके वापस. उसके बाद शाम को 5:30 बजे तो बाहर मिल. मैं कहा ठीक है अब तो मैं तैयार हूँ, मिलते हैं साले. तो मैं गया उसके सेक्शन में, मैंने कहा भाई वो बोल रहा है 5:30 बजे आना है. कह रहा है कौन, वो ठीक है उसको देख लेंगे 5:30 बजे. उसको बोलना इधर आना, कॉलेज के सामने वो आइसक्रीम पार्लर के बाद आना. तो मैं रेडी हूँ, मैं गया हूँ, और वो पूरा ऐसे देख रहा है मेरे को, दिखाता हूँ. ठीक है, तो 5:30 बजे मैं आया,
तो ये जब आया ना, ये बंदा 3 बंदे लेके आए मेरा ऑपोजिशन, जो ऑपोजिशन में, जो मेरा रजत भाई है, जो मेरा, उसके 3 बाइक गए, तीनों पे 3 9 लोग आए, ठीक है। वो लोग आए, उनने इनको देखा और वो आपस में दोस्त निकले। तो वो ऐसे गए, मामा भावना, अरे कैसा है, एट्रा वो सुट्टा उट्टा चाय वाय जला लेने साइड में। अब मैं खड़ा हूँ, मेरा रजत भाई खड़ा है और ये खड़ा है, तो हमने इसके बहुत मारा उधर। अच्छा, जो सपोर्टिंग एक्ट है वो सब दोस्त ही थे। हाँ, उन लोगों ने बोला कैंसिल, चिल्ले आए बच्चों में क्या कर रहे हैं हम, और वो प्रॉपर बड़े थे, बैग थे, वो बैग जिसे कहते हैं, इनमें क्या फंस गए हम, चलो आए चाहे सुट्टा कर रहे हैं साइड में, हम पेल रहे हैं यहाँ पे, मार रहे हैं उसको, और उसको मारा हमने थोड़ा, ठीक है। तो थोड़ा मारा नहीं, थोड़ा मैंने ही रोका कि भाई नहीं अभी ऐसा है ना। तो उस इंसिडेंट के बाद ना थोड़ा ऐसा लोगों को समझ गया कि मेरे को उसकी बैकिंग है, तो दे डिडंट फक विद मी। Okay. After that, they didn't fuck with me. And also, after 10th, half of the school was anyway divided. New kids had come because commerce होती है, science होता है, कुछ लोग तो already मेरे काफ़ी bullies चले गए थे. New people had come, and now in 11th, I found that through this guy, I found the confidence to okay, now I am no more threatened. बाल करते हो खड़े, बाल खड़े किए पहली बार, और मैं फिर उसमें था कि अब मैं बहनचोद खुद को पूरा एक्सप्रेस करूँगा। मैंने सारी हिंदी डिबेट्स करी, इंग्लिश डिबेट करी, डिबेट जीती बहुत, मतलब आई बिकेम अ डिफरेंट पर्सन, आई बिकेम वेरी कॉन्फिडेंट इन 11th 12th, एंड देन आई वेंट टू कॉलेज, एंड इन कॉलेज नाउ आई हैव, देयर इज नथिंग यू कैन से टू मी दैट हैजंट ऑलरेडी बीन सेड इन तेलुगु to me. So I was already equipped with everything, so you can't hurt me. Yeah. And I just became the class clown, used to just fuck around, have fun, funny guy in the college. Right. So I want to understand, तूने कभी इनको 7th 8th 9th 10th में मारा क्यों नहीं? जो तेरे को बुली करते थे, मतलब ऐसा क्यों नहीं हुआ कि चल भाई छोड़, बहुत हो गया, पीट देता हूँ? बहुत थे ना ये लोग साथ में, ये लोग 8 लोग मिलके 7 लोग मिलके हंसते थे ना मेरे पे, तो मेरे को मैं इसको मारूंगा, सब मेरे को मार देंगे, मैं क्या करूंगा फिर? तो मतलब पीटने का ऑप्शन नहीं था इन रिवर्स? नहीं, और पीटा गया है, मैं बाथरूम में पीटा हूँ, मैं क्लास में पीटा हूँ, थप्पड़ पड़े हैं। वो रबर बैंड नहीं होता, रबर बैंड ऐसे करके मेरी आंख में फड़ा है, मेरी आंख फूटी थी, मेरे मतलब यहाँ पूरा लाल हो गया था, लेटा पड़ा हूँ मैं। तो जब मेरे आंख में लगी थी ना, मैं तो ऐसे प्रिटेंड किया था कि मैं मर गया हूँ, कि इनको गांड फट जाएंगी, ठीक है। मैं ऐसे कर रहा हूँ, फिर उन्होंने हंसा दिया मेरे को, लेकिन वोच दीवार ने, तो मेरी हंसी छूट गई कि भाई कितनी डार्क बात है तेरे को सही में। डू यू रियलाइज, लाइक आई मीन आई एम श्योर यू लुक बैक एट इट एंड यू सी लिटिल समय, बट फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, to survive you have to pretend to die. Yeah. And you know, not to survive but to make them feel scared, कि बहनचोद इनको लगे कि मैं मर गया हूँ, इनकी गांड फट जाएगी अभी। तो मैं ऐसे सांस रोके बैठा हूँ, तो उठा रहे हैं, मैं नहीं हिल रहा हूँ। फिर एक बंदा आया, उसने कुछ गंदी गाली दी मेरे को, मैं हंसी निकल गई उनसे। तो उन्होंने फिर बोला, अरे चूतिया कर रहा है, चल। आदमी पिटा है, पिट के मरने की एक्टिंग कर रहा है, किसी ने जोक क्रैक किया, हंस गया। कमिटमेंट देखो आदमी का जोक के प्रति, कह रहा है भाई गुड जोक है, लाभ देनी पड़ेगी। ओ भाई, अच्छा तो मेरे को नहीं पता था कि मतलब इतना ही। भाई तेरे को पता है बचपन में ना, मैं फॉर अ वेरी ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम आई मूव टू हैदराबाद, क्योंकि मेरे डैड की पोस्टिंग हुई थी, मेरे डैड जज बने थे। तेरी बात सुन के मेरे को लग रहा है अच्छा हुआ मैं वहाँ बड़ा नहीं हुआ भाई। नहीं, हैदराबाद बहुत सुंदर जगह है भाई, जगह तो हैदराबाद इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हैदराबाद की हॉस्पिटैलिटी, हैदराबाद का खाना, हैदराबादी हिंदी, हैदराबाद लोग से मिलेगा ना, तो उससे ज़्यादा हॉस्पिटल लोग नहीं है कोई। बट इट्स जस्ट कि कुछ स्कूल्स में, कुछ जगहों में, हर जगह होता है भाई, ये मुंबई में होता होगा, हर जगह होता होगा। इट्स नॉट अबाउट द सिटी, और द सिटी इज़ ब्यूटीफुल, इट्स ऑलवेज अबाउट ग्रुप ऑफ पीपल who are there in that school from 1st class to 6th class. Some new guy comes, he looks different, he talks different, you just find him, you fuck him up. Yeah. And this happens, I think it happens till date. Guys, if you're enjoying the clips that we are putting out on this channel, you can consume all our podcasts in small clips right here. We chunk them together and release them just for your convenience. Do not forget to press the subscribe button.